नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर 2000 की एसआईपी अगर हम 10 साल चलाते हैं तो हमें कितना मिल सकता है, और अगर 10 साल चला करके हम उसको आगे और 10 साल के लिए छोड़ दें तो कितना मिल सकता है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे और आज आप लोग जानेंगे कि 2000 की एसआईपी 10 साल चलाकर, अगर 10 साल हम चलाते हैं तो कितना मिल सकता है एसआईपी, और अगर 10 साल के बाद हम अपनी एसआईपी का जो अमाउंट हमारा कट रहा था पैसा, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे थे एसआईपी के माध्यम से, उसको 10 साल चला करके हमने छोड़ दिया, फिर आगे 10 साल के लिए यानी कि 10 साल छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। तो यहां पे दोस्तों दो क्वेश्चन है, एक एसआईपी का रिटर्न प्लस एसआईपी चलाने के बाद आपने उसको स्टॉप कर दिया, यानी कि आपका पैसा अब नहीं कट रहा है, और जो पैसा आपका फंड में इन्वेस्टमेंट है एसआईपी के माध्यम से उसको आगे 10 साल के लिए आपने छोड़ दिया, तो पैसा कितना बन सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। साथियों, जो आप लोग एसआईपी करते हैं, एसआईपी में आपको चाहे मार्केट डाउन में हो या अप में हो, आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि एसआईपी जो है आपके पैसे को एवरेज करती रहती है। इस कारण से आपके रिस्क को भी एवरेज करती रहती है। इस कारण से आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें, और जिससे जो है लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं, कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें अगर हम 2000 की एसआईपी 10 साल चलाते हैं तो हमें 10% के हिसाब से कितना मिल सकता है, और अगर हमारा फंड एसआईपी जिस फंड में हम चला रहे हैं अगर वो 12% का रिटर्न देता है तो 12% के रिटर्न के हिसाब से हमारा एसआईपी अमाउंट कितना बन सकता है, और अगर 15% के हिसाब से कितना बन सकता है हमारा एसआईपी, पहला जो 10 साल आपने एसआईपी चलाया उसका कितना वैल्यू बन सकता है। और अगर उसी फंड को आपने आगे और कंटिन्यू 10 साल के लिए छोड़ दिया तो तीनों जो परसेंटेज रिटर्न है, यानी 10% और 12% और 15% पे, इसको भी हम कैलकुलेट करके आज देखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने कैलकुलेटर डेटा शीट पे और देखेंगे कि हमें कितना मिल सकता है। दोस्तों, देखें कि जो आपका एसआईपी का पीरियड है वो 10 साल है, यानी कि 10 साल आपकी एसआईपी कटती रहेगी, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाता रहेगा, और जो आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि कितनी किस्तें जाएंगी वो 120 किस्तें, यानी 120 महीने आपकी एसआईपी चलेगी, और आप मंथली जो एसआईपी अमाउंट है आपका वो 2000 है। 2000 के हिसाब से आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, यानी कि टोटल जो एसआईपी से आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपका अपना पैसा मूलधन जो है वो 2,40,000 रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा एसआईपी के माध्यम से। अब 2,40,000 की वैल्यू 10 साल में अगर आपका एसआईपी चलता है तो यहाँ दो रिटर्न है जो आपका सिप का कॉर्पस तैयार हो सकता है। पहला आपका जो है ये 10% रिटर्न अगर आता है, यानी कि जो आपने एसआईपी चलाया अगर 10% का रिटर्न आया तो 2,40,000 की वैल्यू को 4,02,915 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों, यही अगर 12% का रिटर्न आता है तो 12% के रिटर्न के हिसाब से आपका 4,48,072 रुपया आपका यहां बन सकता है एसआईपी का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां दो टाइप के क्वेश्चन हैं, एक एसआईपी का पहला 10 साल, फिर 10 साल छोड़ने के बाद क्या बनेगा वो अभी आगे आएगा। अभी आपका ये सिर्फ एसआईपी का रिटर्न है, तो यहां 12% के हिसाब से 4,48,072 बन सकता है। अगर दोस्तों यही रिटर्न आपका बढ़ करके अगर 15% का रिटर्न आता है, यानी कि जो जिस फंड में आपने एसआईपी किया अगर वो 15% का रिटर्न दे रहा है तो आपका 5,26,036 रुपया आपका बन सकता है, यानी कि 2,40,000 की वैल्यू को 15% के रिटर्न के हिसाब से आपका 5,26,036 रुपया बन सकता है। अब दोस्तों, यहां से आगे का जो चैप्टर है उसको जानेंगे कि अगर
ये यहीं पे एसआईपी आपने स्टॉप कर दिया, एसआईपी अपनी कैंसिल कर दिया, अब पैसे आपके नहीं कटते हैं और आपने पैसा रिडेम्पशन नहीं लिया। जो भी फंड में पैसा पड़ा है एसआईपी के माध्यम जो गया था वो आपने वहीं पे छोड़ दिया, पार्क कर दिया और वो धीरे धीरे पक करके, यानी 10 साल के लिए आपने छोड़ने का विचार किया, तो अगर 10 साल आपने छोड़ दिया तो धीरे धीरे पक करके कितना बन जाएगा ये आप आगे देखेंगे। डिफरमेंट पीरियड आपका जो ईयर्स है वो 10 साल, 10 साल आपने छोड़ दिया है उसके लिए। फिर अगर वो आपका मेच्योरिटी वैल्यू जो करंट वैल्यू है, यानी कि जो आपने 10 साल के लिए छोड़ दिया था, तो अगर उसमें 10% का रिटर्न आता है तो 10% में आप देखें कि यहाँ आपका 10,45,058 रुपया बन सकता है। अगर वही फंड का रिटर्न 12% आता है तो 12% के रिटर्न के आधार पे आपका 13,91,644 रुपया आपका बन सकता है। 2,40,000 की वैल्यू को एसआईपी के माध्यम से, जो आपने एक छोटी सी एसआईपी किया था 2,000 की, वहां से ये आपका ये लाखों में फंड बन सकता है, यानी कि 13,91,644 रुपया जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है 12%। अब दोस्तों अगर इससे आगे बढ़ के अगर आपका फंड का परफॉर्मेंस 15% रिटर्न आता है तो 15% के हिसाब से आपका 21,28,109 रुपया बन सकता है। दोस्तों देखें कि ये जो पैसा आपका बन सकता है ये कंपाउंडिंग की ही ताकत है, जो आपको म्यूचुअल फंड्स की जो लॉन्ग टर्म में आपने पैसा दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ कंपाउंड होते होते आपका पैसा 21,28,109 रुपया बन गया। तो दोस्तों इसको कहते हैं एसआईपी की ताकत और प्लस कंपाउंडिंग की ताकत। तो यहाँ आपने 10 साल और आगे छोड़ दिया, यानी टोटल हो गए आपके 20 साल, यानी कि 20 साल में ये जो पैसा आपने 2,40,000 रुपया इन्वेस्ट किया था मूलधन, वो आपका म्यूचुअल फंड का जो एवरेजिंग रिटर्न है उसके आधार पे आपका 13,91,644 बन सकता है। दोस्तों इस तरीके से आपने देखा। और दोस्तों आप हमारे वीडियो में फंड का परफॉर्मेंस भी देखते हैं, बीच बीच में आपको फंड आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन से फंड में आपका एसआईपी चल रहा है, और उस फंड का हम परफॉर्मेंस आपको बताएंगे और डेटा सीट से निकाल करके डेटा चार्ट आपको बताएंगे कि कितना परसेंटेज रिटर्न पास्ट में दिया है। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपके ओनली एजुकेशनल पर्पस से है, आपको अच्छी जानकारी मिलती रही, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।